नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर है। यहां सीएम ने सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य के राज्याभिषेक दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य की डाक टिकट जारी होने के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि सम्राट हेमचंद विक्रमादित्य भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। उनका जीवन साधारण व्यक्ति से सम्राट बनने तक का संघर्ष और नई पीढ़ियों को देश प्रेम और वीरता की प्रेरणा देता है। ये डाक टिकट उनकी स्मृति बनाए रखने के साथ साथ नई पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा। विशेष हैं और आज के दिन ये हम सब डाक विभाग के कर्मियों को और मंत्री की हैसियत से हम सबको भारत के इस महान योद्धा सुरवीर को नमन करने का अवसर। तो हम ये डाक टिकट जारी करने के साथ उन महान योद्धाओं को नमन करते हैं जिन योद्धाओं ने मां भारत भूमि को, मां भारत माता की इन गौरव को बढ़ाया। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों के खिलाफ लगातार घोटाले उजागर हो रहे हैं, जहां आपके कई मंत्री सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं, जिस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि आप पार्टी तो घोटाले की बाप पार्टी है। वहीं महबूबा मुफ्ती के बयान पर पलटवार करते हुए अनिल विज ने कहा कि देश का अमन और चैन छीनने वाले लोगों के मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते। केजरीवाल और महबूबा मुफ्ती के साथ अनिल विज ने राजस्थान के मुख्यमंत्री पर भी तंज कसते हुए कहा कि अब जो लोग जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं वे बताएं कि जब तक वे सत्ता में रहे उन्होंने जातिगत लोगों के लिए क्या किया है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का नारा देकर सत्ता में आई थी, आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई है। किसी भी पार्टी के बड़े नेता लगातार अगर जेल में जा रहे हैं तो उनको सोच लेना चाहिए कि ये पार्टी क्या गोल्स और क्या टारगेट लेकर सत्ता में आई थी। अब ये बार बार कहते हैं कि सरकार ने जबरदस्ती पकड़ लिया, तो कोर्ट ने आपको रिमांड दिया, वो क्यों दिया? बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फसल का पंजीकरण करने से बड़े पैमाने पर घालमेल का खेल चल रहा है। जमीन किसी और की पंजीकरण कहीं के कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान से बाजरा लेकर आपको बता दें कि समर्थन मूल्य पर बेच रहे हैं। प्रशासन अब ऐसे किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। बल्लभगढ़ के गांव दायलपुर, अटाली, रायपुर, कला फरदाबाद के गांव भैंसरावली बाजार मुश्किल से 10 किसानों ने बोया होगा और ये सभी गांव हिंदू बाहुल्य हैं। इन गांव की जमीन पर ज्यादा मुस्लिम किसानों का नाम से बाजार ऑनलाइन पंजीकरण कराया हुआ है। किसान अपनी फसल का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर अपने मोबाइल नंबर और गांव के नाम अपलोड करता है तो उसके मोबाइल पर ओटीपी आता है। इससे उसे गांव की जमीन पर फसल का पंजीकरण करने वाले का नाम दर्ज हो जाता है। जिस किसान की जमीन पर फसल का पंजीकरण किया गया है उसे पता ही नहीं होता कि उसकी जमीन पर अन्य ने पंजीकरण कर लिया है। पता तब चलता है जब पटवारी फसल का स्थापना करता है। उपभोक्ता गांव की सैकड़ों एकड़ जमीन पर दूर दराज के किसानों ने बाजरे का पंजीकरण कराया है। इस तरह से बाहर के किस गोलमाल कर रहे हैं और पोर्टल की तकनीकी कर्मियों के फायदा उठा रहे हैं।
हरियाणा सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर योजना चलाई, जहां योजनाओं का असर किसानों पर दिखाई देने लगा है। किसान तेजी से फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपना रहे हैं। वहीं पराली जलाने की घटनाओं में काफी कमी देखी जा रही है। साथ ही इस बार जिला प्रशासन दावा कर रहा है कि पराली में आग लगाने की घटनाओं में कमी दर्ज की जाएगी। हाँ, अवशेष प्रबंधन के लिए, पराली प्रबंधन के लिए टीमें बनाई गई हैं। पूरे जिले में ही बना रखी हैं और इंद्री सब डिवीजन में भी बना रखी हैं और कंटिन्यू सुपरविजन चल रहा है। सुपरविजन के लिए अलग अधिकारी लगाए गए हैं। किसानों को फायदे हैं इसके जी। एक तो आग लगने में कमी आई है जी, और दूसरा जो उपजाऊ शक्ति है मिट्टी की वो बरकरार रहती है, जो आग ना लगाए किसान। वाला हूँ जी। मैं पराली प्रबंधन पे पिछले 6 साल से काम कर रहा हूँ जी। और जो है किसानों में पहले जागरूकता की कमी थी, किसान आग लगा देते थे। अब किसान कल्याण विभाग जो है अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है, किसानों को जागरूक कर रहा है। गांव दर गांव वो फिर रहे हैं और किसान जागरूक हो चुका है जी। जिला नागरिक अस्पताल के नर्सिंग कॉलेज के पीछे शनिवार सुबह भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग के कारण अस्पताल की बिजली सप्लाई लाइन जलकर खाक हो गई, जिसके चलते घंटों तक बिजली गुल रही। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस, बिजली विभाग और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हॉस्पिटल के अंदर जो पावर सप्लाई आ रही थी उसमें अचानक से आग लगने से ना आग लगने से जो पावर सप्लाई आ रही है उसमें दिक्कत आ गई, तो इसलिए पावर सप्लाई फिलहाल कट हो गई है 1-1.5 घंटे से या 1 घंटे के आसपास से। और अल्टरनेट अरेंजमेंट अभी किया जा रहा है, जल्दी हम इसका अरेंजमेंट कर करके लाइट सप्लाई गवर्नमेंट ही करेंगे। सर मेरे बेटे का अल्ट्रासाउंड और वो होना है, एक्सरा और लाइट है। कब से बिजली नहीं है? मंगलाने लगा गया। कौन है मंगला? ये स्टोर में निकलवा रहा है। आग किस लिए लगाई थी इसने? उसने लगाई है। किस में आग लगाई है? हाँ। नूह के एमपी हाईवे पर शनिवार की सुबह तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक सीमेंट से भरे ट्राला ने साइड में खड़े एक आयशर कैंटर में टक्कर मार दी और इस दौरान पीछे से स्पीड से आ रहे मिक्सर कैंटर ने ट्राला में टक्कर मार दी। इस दौरान तीनों वाहन बुरी तरह आपस में टकराए और इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। गाड़ी लेके आ रहा था, ये कैंपी पे उस पर हुआ है, रोड गाड़ी थी। तो कहाँ जा रहे थे ये गाड़ी लेके? खाली करने जा रहा था, वो पता नहीं कौन सी साइड पे जा रहा था। तो कितने लोग हैं? पलवल साइड जा रहा था, मेरा भाई था ड्राइवर। और पता नहीं कौन है उसके साथ। डेंगू और मलेरिया के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए उसके बचाव हेतु स्वास्थ्य विभाग और हमारा अपना फाउंडेशन ने
संयुक्त रूप से शहर में जागरूकता रैली निकाली और इस रैली को सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली ने घंटाघर चौक, बिचला बाजार से निकलते हुए जैन चौक तक पहुंचकर शहरवासियों को जागरूक किया और डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी से बचने के लिए लोगों से आह्वान किया कि वे अपने आसपास गंदगी न फैलाएं, घरों में गंदा पानी जमा न होने दें ताकि लार्वा उत्पन्न न हो सके और मच्छर पनपकर ना काटे। इस तरह की सावधानी बरतने से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। कि मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जो वेक्टर बोर्न डिजीज के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है प्रदेश में। भिवाड़ी में भी इनकी संख्या 85 हो गई है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए इनकी सहायता से हमें जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ये रैली निकालेंगे और हमारे जो MPSW की जो टीम है अर्बन की, वो भी हर घर घर जाकर के लोगों को अवेयर करेंगे। ब्रीडिंग प्लेस में चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ लार्वा मिलता है। जहाँ लार्वा मिलता है वहाँ नोटिस दिया जाएगा। आम जनता को डेंगू और मलेरिया से बचाव के लिए अवेयरनेस के लिए NGO की तरफ से एक अवेयरनेस कैंपेन है जो कि पूरे शहर में जाएगा, अवेयर करेगा पब्लिक को। खास करके संडे को जो ड्राई डे मनाते हैं ना हम, संडे को, हर संडे को ड्राई डे का मतलब ये है कि भी कूलर वगैरह सारे साफ करें और ताकि ये डेंगू और मलेरिया का लार्वा ग्रो ना। अभियान चलाने शुरू किया है। डेंगू और मलेरिया जो कि इतना बढ़ रहा है उसके खिलाफ साथ में हमारे स्वास्थ्य विभाग ने साथ दिया है। CMO साहब, डेप्यूटी CMO साहब और उनकी पूरी टीम हमारे साथ है। उन्होंने पंपलेट की व्यवस्था की है। साथ में SD स्कूल और आदर्श शिक्षण संस्थान से भी स्टूडेंट्स और बच्चे आए हैं इस जागरूकता रैली के लिए। टारगेट पूरा है ना फैमिली ID और आयुष्मान भारत का। नशा तस्करों पर लगाम लगाने के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यूनिट अंबाला ने महत्वपूर्ण सूचना के आधार पर अंबाला रेलवे स्टेशन के बाहर 506 ग्राम अफीम बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं आरोपी के खिलाफ इस संबंध में थाना पड़ाव में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। हमने अभी ना 506 ग्राम अफीम पकड़ी। ये एक झारखंड से है, चतरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, जोरी थाना में गांव कैलीबर। वहां का रहने वाला बता रहा है अपने आपको, नाजिर पुत्र सागर। तो ये हमें शक के आधार पे लगा कि कहीं जाएगा या फिराक में है नशीला पदार्थ बेचने। तो इसको चेक किया गया तो उस दौरान हमें इससे ये अफीम बरामद जा रहा था डिलीवरी। तो पीछे से ये इतने शातिर होते हैं कि पीछे से जिससे लेके आया वो आगे इसको फोन पे संपर्क करके बता रहा है। खबर कैथल से है, जहां हरसोला बस्ती में उत्तर हरियाणा बिजली निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बिजली निगम ने 90 वर्षीय बुजुर्ग नफे सिंह को 4 लाख रुपए से ज्यादा का बिजली का बिल भेज दिया। नतीजा वह परेशान होकर अधिकारियों के चक्कर लगा रहा है। बुजुर्ग नफे सिंह एक जर्जर मकान में रहते हैं और गुजारा पेंशन से घर चला रहे हैं और एक दिव्यांग बेटी है और वे भी कुछ काम नहीं करती। घर की हालत ऐसी है कि छत और दरवाजे टूटे हैं और बिजली निगम ने बिल भेजा 4,14,584 रुपए का। विभाग की लापरवाही से नफे सिंह परेशान हो रहे हैं। तो बिजली निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि 4 लाख से ज्यादा का बिल भेजा गया है नफे सिंह को और उनकी घर की हालत किस तरीके की है, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। अब ऐसे में आप खुद सोचिए कि इतने हजार का बिल ऐसे घर में किस तरीके से संभव हो सकता है। तो इसको लेकर वो बिजली विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी समाधान नहीं हो पाया।
अंबाला में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बीते दिनों अंबाला में विजिलेंस ने कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कसा, तो वहीं एक बार फिर विजिलेंस की टीम ने अब एक पटवारी को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला अंबाला के मुलाना इलाका पटवारी से जुड़ा है। पटवारी जगदीश ने विरासत का इंतकाल दर्ज करने के एवज में 1 लाख रुपए की डिमांड की थी। पीड़ित ने इस मामले में करनाल विजिलेंस को शिकायत दी। टीम ने कार्रवाई करते हुए जाल बिछाया और रिश्वतखोर पटवारी को पैसों के साथ गिरफ्तार किया। गांव मुलाना की जमीन थी और जो गांव मुलाना में जमीन थी जिनकी बलबीर सिंह है उनका नाम, वो एक्सपायर हो चुके, वो भी उनकी पत्नी भी, उनकी 2 बेटियां हैं। उनकी विरासत का मामला था, विरासत का इंतकाल करवाना था। उस एवज में पटवारी उनसे उनके रिलेटिव से 1 लाख रुपए मांग रहा था और जो आज उसने 1 लाख रुपए दिया, जिस उसमें उनका इंतकाल उन्होंने दे दिया उसको और रेड हैंडेड उसको पकड़ा गया। तो 1 लाख रुपए लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वतखोर पटवारी को गिरफ्तार किया गया है और एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखी गई है। विरासत के इंतकाल के लिए पैसे मांग रहे थे, जिसके बाद रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया। चरखी दादरी के कॉलेज रोड पर स्टेडियम चौक के पास से सेंट्रो कार सवारों ने एक युवती का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। घटना के करीब 1 घंटे बाद ही पुलिस टीम ने 40 किलोमीटर तक पीछा कर युवती को बरामद कर लिया। वहीं आरोपी युवती और सेंट्रो को छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने इस संबंध में अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हमें कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि जनता कॉलेज एपीजी कॉलेज के सामने किसी एक लड़की का अपहरण कर लिया है। सेंट्रो गाड़ी वाले गाड़ी को लेकर राउडी बाईपास मानेरू चतराना की तरफ भागे। फिर माननीय पुलिस अधीक्षक की निर्देश अनुसार पीआरवी डायल 112 SHO मोबाइल राइडर नाकाबंदी के दौरान तत्परता से कार्रवाई करते हुए गाड़ी को दिल्ली कला के अंदर छोड़ के भाग गए। गाड़ी और अपहृत लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। फरीदाबाद के बीके सिविल अस्पताल के टीबी वार्ड में मरीज को दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत और कर्मचारियों द्वारा देरी से आने की जानकारी मिलने के बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। टीम द्वारा जहां कर्मचारी के ड्यूटी आने जाने के समय की जांच की गई, वहीं टीबी डिपार्टमेंट में दवाइयों का स्टॉक भी चेक किया गया, जिसके बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। देखिए, आज बीके में हम एक तो जो मुलाजिम यहाँ काम करते हैं टीबी वार्ड में और एक और वार्ड में, उनके कितने बजे वो लोग आ रहे हैं, लोगों को प्रॉपर सुविधा मिल रही है नहीं मिल रही है, उसको चेक करने के लिए आए थे। तो कुछ लोग जो हैं 2-4 लोग जो 9:30 के आसपास आए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 8 बजे आके अपने जो फील्ड एरिया है उसमें चले गए हैं, क्योंकि हमने इनका जो बायोमेट्रिक रिकॉर्ड है वो भी चेक किया। तो कई ऐसे अच्छे लोग भी हैं जो 8 बजे ही चले गए हैं, वो अपने काम के प्रति बहुत सजग हैं।
कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सीनेट हॉल में युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से लूर एवं रसिया नृत्य पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणवी लोक कला एवं संस्कृति के संरक्षण और समृद्धि को लेकर नए आयाम स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के युवा और सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग द्वारा शोध एवं डॉक्यूमेंटेशन कर हरियाणा प्रदेश की लुप्त हो चले लोक नृत्य लूर को फिर से जीवित कर युवा उत्सवों का हिस्सा बनाने का फैसला लिया है। पार्टिसिपेंट्स हैं या उनको कोरियोग्राफर्स हैं, उनको उनका ज्ञान नहीं है, क्योंकि एक पीढ़ी बीत गई है बीच के अंदर और ये परंपराएं लुप्त हो चुकी हैं जो नृत्य की हैं। तो जो हमारे जैसे पुराने आदमी हैं उनसे उनके विचारों को बीच में सम्मिलित करके उनसे आपस के अंदर संवाद करके जो उनकी त्रुटियां उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। और ये इस विभाग का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक विभाग का एक ये ऐसा प्रयास है जिसको आने वाली पीढ़ियां बहुत दिनों के लिए याद रखेंगी। नहीं तो ये प्राय लूर नृत्य तो समाप्त हो चुका था, लेकिन मुझे आशा नहीं विश्वास है कि अगर ये 3-4 बार ऐसी प्रकार की वर्कशॉप होती रहेंगी तो लूर नृत्य का साफ सुथरा स्वरूप हमारे सामने आएगा और हमारी विधा भी बच जाएगी। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ एंड कल्चरल अफेयर्स है, इसने लूर नृत्य और रसिया नृत्य को लेकर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसमें जो इसमें रिसोर्स पर्सन हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं और जो इसमें डायरेक्टर और कोचेज हैं प्रतिभागियों के साथ साथ वो भी मौजूद हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्वविद्यालय पिछले कुछ वर्षों से प्रयास करके लूर नृत्य को एक नई विधा के रूप में, एक ऐसी विधा जो कि लुप्त होने के कगार पर थी, उसको दोबारा से जीवंत किया गया है। इसमें हमारा जो DYC है इनका बहुत बड़ा योगदान है। विश्वविद्यालय के यूएम सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग की ओर से आज 1 दिवसीय लूर के ऊपर और रसिया के ऊपर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय कुलपति जी ने किया है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय एकमात्र प्रदेश का ऐसा विश्वविद्यालय है जिन्होंने अनेक विधाओं को जन्म दिया है और इसके साथ ही हमने पहले जहां हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा को जन्म दिया था, इसके साथ ही रसिया नृत्य को जन्म दिया है और अब की बार लूर नृत्य को जन्म दिया है। और आने वाले यूथ फेस्टिवल्स में लूर नृत्य के माध्यम से जो युवा है वो जुड़ पाएंगे। जो विधा एक लुप्त हो चुकी थी वो विधा फिर से जीवंत होने जा रही है और इसका पूरा श्रेय माननीय कुलपति जी को जाता है। सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत साल से ये प्रयास था कि जो हमारे तैयारी करवाने वाले कोचेज हैं, कंटिजेंट इंचार्जेज हैं, उनको भी कई बार गलतफहमियां होती हैं या एक मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसके पास, या कई बार नहीं पता होता और वो करवाते हैं, बच्चों की गलतियां नहीं होती। आज की जो कार्यशाला का सफल आयोजन है वो इसलिए महत्वपूर्ण है इस विश्वविद्यालय के लिए कि बहुत सी नई विधाएं आई हैं। उन विधाओं का यहाँ के क्षेत्र से विशेष संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी हरियाणा क्योंकि एक समग्र इकाई है, उस पूरी इकाई को रिप्रेजेंट करने के लिए रसिया और लूर जैसे जो दक्षिणी हरियाणा की जो मैं कहूँगा ये दोनों डांसेज हैं उनको यहाँ पे शुरू किया गया। तो उसमें कुछ त्रुटियां थी, उसका स्वरूप बिगड़ रहा था, उस स्वरूप को सही रूप में प्रस्तुत करने के लिए आज डॉक्टर रमाकांता जी ने, मैंने भी कुछ बोला, बाकी जो कोचेज थे वो भी थे, पार्टिसिपेंट भी थे और ये बहुत सफल प्रयास मैं मानता हूँ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।